औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर असद है और आप ये वीडियो हेल्थ बाय डॉक्टर असद की जानिब से देख रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द के ऊपर बनाई जा रही है। जिन फीमेल्स और मेल्स की एज जो होती है वो 40 से अबव होते हैं तो उनके अंदर आर्थराइटिस का जो है वो मसला स्टार्ट हो जाता है। अब बेसिकली आर्थराइटिस के अंदर होता क्या है कि हमारे जो नी होते हैं उनके अंदर मिनिस्काई होते हैं, लेटरल मीडियल मिनिस्काई होते हैं। उसके बाद उनके अंदर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है। और उन दो बोन्स के अंदर जो है वो एक कार्टिलेज होती है। और वक्त के साथ साथ जैसे उनके ज्वाइंट्स जो होते हैं वो घिसना स्टार्ट होते हैं तो उनकी स्टेजेस जो होती हैं वो वर्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब आर्थराइटिस के अंदर जो है वो उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, रोमाटॉइड आर्थराइटिस होता है। जो रोमाटॉइड आर्थराइटिस होता है वो ज्यादातर फीमेल्स के अंदर कॉमन होता है। जब वो सुबह उठती हैं तो उनके जो ज्वाइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टिफ हुए होते हैं और जैसे जैसे वो वॉक करती हैं तो उनके अंदर जो रोमाटॉइड आर्थराइटिस होता है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। उनका जो पेन होता है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम डायग्नोस करने के लिए आरए फैक्टर करवा सकते हैं, एंटी सीसीपी करवा सकते हैं। उसके बरअक्स जो ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है तो उनके अंदर, जिन लोगों के अंदर ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, वो जब चलना स्टार्ट होते हैं तो उनका पेन जो होता है वो वर्स हो जाता है। तो इसलिए ऑस्टियो आर्थराइटिस और रोमाटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए हम पेन किलर्स इस्तेमाल करते हैं और स्टीरॉइड्स जो है वो उनके अंदर इस्तेमाल करवाते हैं ताकि उनका जो पेन है वो ठीक हो सके और उनकी जो कंडीशन है वो वर्स होने से बच सके। हम जो पेशेंट ऑस्टियो आर्थराइटिस और रोमाटॉइड आर्थराइटिस के होते हैं उनके अंदर पेन किलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके अंदर स्टीरॉइड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो हम लंबे अरसे के लिए जो है वो एक पेशेंट के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो ऑस्टियो आर्थराइटिस और रोमाटॉइड आर्थराइटिस का मसला होगा वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो लंबे अरसे के लिए एक स्टीरॉइड पे चल रहा होगा तो उसके अंदर जो स्टीरॉइड्स होंगे वो अपने साइड इफेक्ट्स जो है वो छोड़ देंगे। तो ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर ऑस्टियो आर्थराइटिस, रोमाटॉइड आर्थराइटिस या आर्थराइटिस जोड़ों का जो दर्द होता है, अगर वो हो तो उनको सबसे पहले जो है वो अपनी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना चाहिए। उसमें वो ऐसी चीजें इस्तेमाल करे अपने डाइट के अंदर जिनसे उसका वजन जो है वो इंक्रीज ना हो, और वो सबसे पहले जो है वो अपना वजन कम करे, उसके बाद एक्सरसाइज करे ताकि उसके जो लिगामेंट्स, मसल्स और ये सारी चीजें वो एक फ्लो के अंदर रहें ताकि वो इन तरह की बीमारियों से जो है वो बच सके। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो है वो आप तक आती रहें और आप उनसे फायदा हासिल करते रहें। मिलते हैं एक इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।